मैं धीरे धीरे अचेत अवस्था में जाने लगी। उसके बाद मेरे साथ स्वीकार किया, कहा कि मैं भगवती को साक्षी मान करके आपको पत्नी स्वीकार करता हूँ, शीतला मंदिर अगम कुआं में इंसाफ के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगी। और मैं यही कहती हूँ मधेपुरा के लोगों से भी कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा साथ आप लोग मत दीजिए, अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में वर्तमान में पदस्थापित अंचलाधिकारी किसलय कुमार पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आरोप एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली छात्रा का है और वो छात्रा पिछले कई दिनों से मुरलीगंज अंचल कार्यालय और अंचलाधिकारी के आवास का चक्कर लगा रही हैं। वो आज मेरे साथ खुद मौजूद हैं। क्या कहानी है इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आखिर क्या ऐसा मांजरा है, क्या हादसा हुआ था और क्या कारण है कि ये सीओ को खोज रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप 3-4 दिन से मुरलीगंज अंचल कार्यालय और अंचलाधिकारी के आवास का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? देखिए भाई जी, मैं अपने अधिकार के लिए चक्कर लगा रही हूँ। कैसा अधिकार, क्या अधिकार? एक पत्नी का अधिकार, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए मैं चक्कर लगा रही हूँ। तो आपने कहा कि एक पत्नी का अधिकार, तो क्या आप अंचलाधिकारी की पत्नी हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी की है शीतला मंदिर में 22 फरवरी 2021 को। उस समय उनकी कोई ज्वाइनिंग वाइनिंग नहीं हुई थी, हम लोग जो है तैयारी पीरियड में ही थे जी। अच्छा हाँ, तो फिर अब दिक्कत क्या हो गई, कहाँ दिक्कत? सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था भाई जी लाइफ में, दोनों परिवार की भी सहमति थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन पिछले साल जो है सो मतलब मुझे पता चला कि इनका जो है किसी महिला दरोगा के साथ एंगेजमेंट हो गया। उसके बाद जब मैं इन पे जो है सो शादी का दबाव बनाने लगी, मतलब जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है। अच्छा, मतलब कि पहले मंदिर में ही सिर्फ शादी हुई और उस शादी हुई वो, हाँ मंदिर में शादी हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एक पारंपरिक तरीके से जो शादी होती है उसका रूप दिया जाएगा, मम्मी पापा के द्वारा, घर समाज के द्वारा जो है ऐसा किया जाएगा। और उसमें जो है इनके पिताजी ने भी मेरे पापा से बातचीत की थी और जो है सो घर के लोगों से भी बातचीत होती ही रहती थी, दोनों परिवार के बीच। भाई सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक था भाई जी। तो गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ पता नहीं कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। जब से हमको ये पता चला कि इनका एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट के बाद भी हम इनसे पूछे कि बताइए आप सच बात है तो बता दीजिए, लेकिन इन्होंने एकदम इनकार कर दिया कि नहीं, कोई एंगेजमेंट नहीं हुआ है मेरा। मतलब शादी जब आपने मंदिर में किया उसके बाद पति पत्नी की तरह रह रहे? हाँ रह रहे थे, इनका आना जाना सब था, जहाँ जहाँ हम रहे एज ए रेंटर, सब लोग जानते हैं इस बात को जी। इसका कोई प्रमाण आपके पास कि हम आप दोनों पति पत्नी के साथ रहते थे, कहीं हाँ, जाते थे घूमने फिरने यहाँ वगैरह? बहुत सारा प्रमाण है सर मेरे पास, भरा पड़ा है प्रमाण जी। तो आपने कहा कि उनकी पत्नी है और आप पत्नी का अधिकार मांगने के लिए आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक था, तो ये कैसे हुआ? क्या कहीं उनकी नौकरी लग गई इस वजह से तो नहीं हो गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, नौकरी के बाद भी नहीं बदले थे वो। जब से पता चला कि एंगेजमेंट कहीं और हो गया और कोर्ट मैरिज का दबाव जब से हम उन पे बनाने लगे, उनके पिताजी बोले नहीं कोर्ट मैरिज नहीं करना है, पारंपरिक तरीके से शादी होगी, जो दिसंबर में हम अपनी बेटी का शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग तुम्हारी मार्च 2024 में शादी करेंगे। हमको भी मौका मिला कि चलो बिहार PCS 69 BPSC में भी मेंस वगैरह लिख करके फ्री हो जाऊंगी, लेकिन भाई जी वो ख्वाब मेरा पूरा नहीं हो पाया। ऐसे भी मैं पिछले कई सालों से BPSC की तैयारी में लगी हुई हूँ। पटना में एक केस दर्ज किया गया है जिसमें आपके द्वारा आरोप लगाया गया है कि आपके साथ दुष्कर्म किया गया है। ये घटनाक्रम क्या है? सर वो मुझसे जो है सो मैथिली क्लास में जो है वो एज ए स्टूडेंट थे, उन्होंने मैथिली ग्रुप से नंबर लेके मुझे मैसेज किया था कि आप मुझे हेल्प कर दीजिए मैथिली के लिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो मुझसे नोट्स लेने के लिए आए, आना जाना लगा रहा हमारे रूम पे कहें तो हम एक चैम्बर टाइप का बनाए हुए थे पढ़ाने के लिए। मैं आपको BPSC वाले बच्चों को मार्गदर्शन भी देती थी।
तो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए अलाउ था, क्योंकि बॉयज़ को नहीं अलाउ की थी मैं। इनका व्यवहार देखे कि बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने इनको कहा ठीक है आप भी आकर के जो है यहीं पे डिस्कशन वगैरह कर लीजिएगा। हाँ, और उसी दरमियान जो एक दिन आते हैं तो फ्रूटी लेकर के, और उसमें कुछ क्या था नहीं था हमको नहीं पता। पीने के बाद मुझे चक्कर सा आया और उसके बाद मैं उनको कही कि मुझे अपने कमरे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद मुझे जो है मैं धीरे धीरे अचेत अवस्था में जाने लगी। उसके बाद मेरे साथ तो देखिए कि इनका साफ आरोप है कि फ्रूटी में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया और उसके बाद इनको पिलाया गया। जब ये बेहोश हो गई तो इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, या यूँ कहे कि इनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद सर जब मुझे होश आवाज़ आया तो उस समय वो जा चुके थे। 1 बजे रात में जब मेरी नींद खुली तो वो नहीं थे वहाँ पे। मैं सुबह होने का इंतजार कर रही थी कि कब सुबह होगा, उनको फ़ोन करेंगे, वो आए। वहाँ आए 8 बजे सुबह में वो आए वहाँ। 8 बजे आने के बाद जो है सो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो बोलते हैं ना कि तो फिर क्या बोले? मुझसे जो है सो गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको होश नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने आपको बहुत होश में लाने की कोशिश की और उसी क्रम में मेरे से इस तरह हो गया। तो ये कब की घटना है? ये सर 2020 की घटना है। उस समय इनकी कोई जॉब वॉब नहीं थी उस समय। तो 2020 की घटना है, तो आप कह रहे हैं कि ये तो आपके मर्जी के खिलाफ हुआ था? जी बिल्कुल। हाँ। आपको बेहोश करके आपके साथ ऐसा किया गया था? हाँ। तो क्या आपने उस समय अटेम्प्ट टू रेप या रेप का मामला आपने दर्ज कराया था? मैं सर थाना जा ही रही थी, ये बोले कि नहीं ऐसा मत कीजिए, दोनों की बदनामी हो जाएगी। उनको भी इंटरव्यू देना था, हमको भी मेंस देना था कि हम लोग एग्ज़ाम के बाद शादी कर लेंगे। शादी हम लोगों की दिसंबर 2020 में ही होने वाली थी, कोरोना के कारण सर डेट बढ़ गया आगे। तो फिर जनवरी में इनका इंटरव्यू था, इनको इंटरव्यू दिलाने ले गए मैं बीपीएससी आयोग, मैं और इनके पिताजी, इनके मेरे भाई। उसके बाद जो है सो एक जो है सो हम मेरे मन में इस तरह का भाव नहीं रहे कि उसको मिटाने के लिए उन्होंने मुझे पत्नी स्वीकार किया। कहा कि मैं भगवती को साक्षी मान करके आपको पत्नी स्वीकार करता हूँ, शीतला मंदिर अगम कुआं में। तो उनके माता पिता भी मान गए थे? सब लोग तैयार थे। सबको आप जानते हैं? हाँ। तो आपके जो लोग हैं स्टूडेंट या फिर दोस्त जहाँ रहते थे? सब लोग जानते हैं उनको, सब लोग उनको जानते हैं, उनके दोस्त लोग, उनके घर परिवार के लोग सब मुझे जानते हैं उनकी पत्नी के रूप में। अच्छा। हाँ। और आपके भी जानने वाले उनको जानते हैं आपके हाँ, पति के रूप में? पति के रूप में। हाँ। अच्छा। मेरे घर के लोगों से भी उनकी अच्छी टॉकिंग होती थी, मेरा भी उनके घर के लोगों से अच्छी टॉकिंग होती थी। एक बहू के रूप में, एक भाभी के रूप में, जिनसे जो रिश्ता है उस रूप में बातचीत होती थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको कोर्ट जाना पड़ा? सर पता चला मुझे कि ये एंगेजमेंट कर लिए हैं दहेज के लालच में, और वो लड़की जो है सो दरोगा है इसके लिए, या पता नहीं जो भी। सर वो एंगेजमेंट के बाद भी उन्होंने मेरे साथ 2 दिन रहे। मैं पूछने का कोशिश की लेकिन कह रहे हैं कि नहीं हम अहाँ शपथ कहै छी, हम कोनो एंगेजमेंट नहीं भेल, अहाँ के छोड़ के हम ककरो से किछ नहीं कह सकै छी। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है भाई जी, हम सुना सकते हैं आपको। जब इस तरह का मामला आता है तो लोग कहते हैं कि आपके पास सबूत क्या है? आप उनके साथ रहे हैं, वो आपसे बातचीत किए हैं, आपसे वादा किया? मेरे पास जो है ना, जब से मुझे संदेह होने लगा भाई जी तब उसे मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की। नहीं तो बताइए कि कोई पत्नी जो है अपने पति के साथ जो भी अच्छा या जो भी व्यवहार करती वो मोबाइल में रखेगी क्या? नहीं रखेगी ना। अच्छा, जो मंदिर में शादी हुआ उसका कोई सबूत आपके पास? मेरे पास था सबूत, मंदिर में कुछ फोटोग्राफ जो भी थे वहाँ पे। मेरा मोबाइल हैंग कर रहा था, मैंने इनको दिया बनवाने के लिए लेकिन सब फॉर्मेट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं इनसे रिक्वेस्ट करते रह गई तो इन्होंने कहा आज भेज दूंगा, कल भेज दूंगा, लेकिन नहीं भेजे। और उसके पीछे का कारण मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं भेजे मुझे। अच्छा। तो अब जब आपने कोर्ट में केस किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट में क्या हुआ? केस किए, केस महिला आयोग में भी मैं की थी। गिरफ्तारी का वारंट निकलने के कारण जो है 28 नवंबर 2023 को जो है वहाँ से केस खारिज हो गया। महिला आयोग से? हाँ, क्योंकि ये गिरफ्तार
आरोपी के रूप में जो है सिद्ध हो चुके थे। और उसके बाद जो है जब इनको जो है सो महिला हाई कोर्ट इनको बेल दे दी सर, 6 दिसंबर को बेल दे दी इस आधार पे कि मेरा जो है, इन्होंने कहा कि मेरा जो है पीड़िता के साथ 4 साल शारीरिक संबंध रहा और मैं शादी करूँगा। और इस आधार पे उनको बेल मिला, लिव इन रिलेशनशिप के आधार पे उनको बेल मिला। लेकिन जब मैं बेल ऑर्डर जब दिसंबर से लेकर के सर अब तक मैं भटक रही हूँ, जहाँ इनकी पूर्व में पोस्टिंग थी बेलही मरौना प्रखंड सुपौल जिला के अंतर्गत, वहाँ भी मैं रही सर, 2 महीना वहाँ के लोगों के साथ रही। उनके गांव समाज के लोग ने मुझे पनाह दिया मेरे इंसाफ के लिए, लेकिन निर्मली से बेली तक के लोग पिताजी को समझा के रह गए। 10 से 12 बार पंचायत हुआ, ना पिताजी उपस्थित हुए ना ये उपस्थित हुए। वहाँ भी ब्लॉक जाते थे तो भाग जाते थे, और यहाँ भी जब से आए तो भागे फिर रहे हैं। अच्छा, नहीं, तो मतलब ऑफिस नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। आवास पे भी आप? आवास पे भी हम गए थे सर, आवास पे भी नहीं आ रहे हैं, ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं जी। तो यहाँ पर जब से आप आ रही हैं तो उनके पिताजी और मामा जी कुछ लोग आए हुए थे आपसे मिलने? कल मैं गई थी ब्लॉक पे, तो उनके पिताजी थे, उनके मामा जी थे, उनके अंकल जी थे। पिताजी मेरे मुझे ना बहुत गलत आरोप लगा कि सर चारों बगल समाज में मुझे दूषित कर रहे हैं। जब मैं गलत थी भाई जी, तो 4 साल वो कैसे रहे मेरे साथ, बताइए आप मुझे। हाँ, सवाल देखिए कि बड़ा है कि जब ये गलत थी, इन पर अभी आरोप लगाया जा रहा है, तो 4 साल वो कैसे रहे? क्योंकि जो बेल ऑर्डर है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम रिलेशनशिप में रहे हैं। हाँ, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, मैं रिलेशनशिप में 4 साल रहा हूँ। जब मैं गलत थी भाई जी, बहुत गलत थी, तो क्यों आप 4 साल रहे मेरे साथ? जवाब दीजिए इस बात का हमको। क्यों नहीं मीडिया के सामने आते हैं, क्यों नहीं समाज के सामने आते हैं? कहते हैं कि कोर्ट की बात मानेंगे, कोर्ट की बात मानेंगे। अब कोर्ट की भी तो अवहेलना कर रहे हैं इस प्रकार से, कोर्ट की बात, बेल ऑर्डर को नहीं मान करके। अच्छा, तो फोन उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा? सर कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और यहाँ जब से आए हैं, यहाँ मैं एक अननोन नंबर से कॉल भी की थी, एक भाभी के नंबर से, तो उनके नंबर पे दूसरे से धमकी दिलवाते हैं कि उसको कहिए यहाँ से चले जाने के लिए। जैसे मतलब धमकी भी यहाँ भी? हाँ, कि ये दबंग का इलाका है मधेपुरा, ऐसे वैसे ये करा देंगे, वो करा देंगे, बहुत सारा सर। अच्छा, धमकी आ रहे हैं? हाँ, जिस घर में रहे उसको भी धमकी दिया जा रहा है। तो उनके पापा लोग जो आए तो आप नहीं बोले कि हमको तो धमकी भी दिलाया? उनके पापा लोग हमको बोले रुको, आदमी लोगों को बुलाते हैं, हम भी बोले बुलाइए, हम भी समाज के लोगों को बुलाते हैं। जब तक मेरे मतलब हम बुलाए लोगों को, तब तक पिताजी जा चुके थे। हाँ, नहीं बात की है हमसे। हाँ, तो क्या कभी इस मामले को लेकर के, मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए अंचलाधिकारी के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया? कोई पहल नहीं किया जा रहा है, कोई कुछ भी नहीं, कुछ वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या करे भाई जी, बताइए आप ही, मैं कहाँ जाऊँ? जब से इनकी मुरलीगंज पोस्टिंग हुई, मैं उसके पहले भी 1-2 बार आई थी, तो चुपचाप केवल यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करके गई हुई थी। लेकिन इन्होंने जो है यहाँ के जो भी प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनको भेजे थे हमको मैनेज करने के लिए पटना, कि जाइए इसको रफा दफा करा के आइए। तो वो लोग हमको कह रहे थे 30-40 लाख रुपए ले लीजिए, मामला को सॉर्ट आउट कर लीजिए, कि क्या कीजिएगा, हम ऐसे होते रहते हैं ये सब चीज़ें लाइफ में। लेकिन मुझे सर पैसा नहीं चाहिए, मुझे मतलब पैसा दे करके 30-40 लाख दे करके ये मामला निपटाना चाह रहे हैं? हाँ, वो पिताजी भी चाह रहे हैं। बेली मेरे मतलब मेरे नानी गांव तक गए हुए थे पिताजी, मेरे मामा को कहने, मेरे पिताजी यानी आपके जो ससुर हैं? हाँ, जाते हैं लोगों को कहने, समाज के लोगों को कहने मैनेज करा दीजिए, मैनेज। हम नहीं लेंगे पैसा, हमको नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं इस तरह से, जब अब तो आपको धमकियां भी दी जा रही है, तो कैसे आगे का क्या सोच रहे हैं? कुछ भी हो जाए भाई जी, मैं अपने इंसाफ के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगी। और मैं यही कहती हूँ मधेपुरा के लोगों से भी कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा साथ आप लोग मत दीजिए, अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए। मतलब जिस तरह से आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ, उधर से भी आरोप तो लगाया जा सकता है? हाँ, लगा रहे हैं सर, वो लोग मुझे बहुत गलत कह रहे हैं।
बहुत गलत कह रहे 3 गो शादी की है, 4 गो शादी की है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत गलत हूँ, तो भी आप मेरे साथ क्यों आए? जब आपको समझ में नहीं आया लड़की गलत है, तो क्यों नहीं उस समय अपने इस रिश्ते को यहाँ तक क्यों खींचे? आप बताइए। कहना है भाई जी कि अगर मैं बहुत गलत थी तो आप क्यों मुझे पत्नी का दर्जा दिए, क्यों मेरे साथ शादी किए, क्यों आपके घर के लोगों ने मुझे बहू स्वीकार किया, क्यों आपने मुझे पत्नी स्वीकार किया, क्यों? बोलिए, आप बोलिए उनको बोलने के लिए। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, जिनका नाम किसलय कुमार है। मुरलीगंज के अंचलाधिकारी हैं और ये हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से भी लोग इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम भी यही चाह रहे थे कि इस मामले को आपसी मशवरे के जरिए इसको सुलझाया जाए तो बेहतर होगा, और इसी के लिए हम वेट एंड वॉच कर रहे थे। लेकिन जब पीड़िता को धमकी आने लगी और पीड़िता बदहवास हो गई, तो पीड़िता के आग्रह पर आखिरकार इस खबर को हम दिखा रहे हैं और ये फैसला आप तक भी छोड़ते हैं। क्योंकि अब इस मामले में आप ज़रूर सोचिएगा कि जब इस पीड़िता ने अंचलाधिकारी पर इतना आरोप लगाया है, तो अंचलाधिकारी का पक्ष होना चाहिए, सामने आना चाहिए, निश्चित ही आना चाहिए। और हमने भी अंचलाधिकारी महोदय से संपर्क किया है और हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है। तो सवाल ये है कि अगर इस पीड़िता का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है, तो इनका जो सवाल है उस सवाल का जवाब अंचलाधिकारी महोदय आकर क्यों नहीं दे रहे हैं, मीडिया से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं? फिलहाल हम भी प्रयास करेंगे एक बार फिर से कि अंचलाधिकारी का बयान आए, लेकिन जब भी अंचलाधिकारी अपने बयान देने के लिए हमें बुलाएंगे तो ज़रूर हम उनका पक्ष रखेंगे। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।